हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम। ये एक बेसिक और फंडामेंटल टॉपिक है जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछा जाता है। जैसे कि एसएससी हो गया, सीपीएफ हो गया, सीडीएस हो गया। इस वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट को सिंपल तरीके से कवर करेंगे ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी लगे। सो लेट स्टार्ट। सो पहले हम देखेंगे कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। पहला नेचुरल नंबर, फिर दूसरा होल नंबर, तीसरा हमारा इंटीजर, चौथा रैशनल नंबर। पहले स्टार्ट कर देते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब इन्फिनिटी तक हमारा नेचुरल नंबर हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, याद रखना। और होल नंबर क्या होता है हमारा? जीरो से स्टार्ट होता है, तो नेचुरल नंबर में अगर जीरो भी जोड़ देंगे तो हमारा होल नंबर कहलाएगा। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में निगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होता है, जीरो भी होता है। हमारा इंटीजर हो गया। तो हमें एक चीज़ याद रखना है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर में कोई भी डेसिमल वाला नंबर नहीं होता। और रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, मतलब एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जो क्यू होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होता। जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 6/7 हो गया, 22/3 हो गया, एग्जाम्पल है। 22/3 में पता है पाई की वैल्यू है। 22/3 हमारा रेशनल नंबर होगा, और जो पाई है वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिव और नॉन रिपीटेटिव नंबर होते हैं। मतलब कि अगर डेसिमल के बाद 0.2 3 4 5 1 2 6 ऐसे करके, मतलब कोई भी नंबर रिपीट नहीं करता है, ना ही नंबर पूरा, मतलब कोई भी अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो वो उसका कोई एंड नहीं होता, हमेशा डिफरेंट डिफरेंट नंबर आएंगे, तो उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर मतलब जितने सारे भी नंबर हैं, इसमें डेसिमल भी इन्वॉल्व होता है, डेसिमल नंबर। और हमारे जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स जो भी हैं हमारे रियल नंबर्स में आते हैं, जैसे -1 हो गया, 0.1 हो गया, 3 4 0, कुछ भी हमारा रियल नंबर होगा। इमेजनरी नंबर क्या होता है? इमेजनरी नंबर को, ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। आई आई कहते हैं इसको, और इसको इसका वैल्यू होता है √-1। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता है, जैसे 3 + 2i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसमें जो आई है वो हमारा इमेजनरी नंबर है, तो ये अगेन ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर हमारा वो नंबर होता है, ये सॉरी ये माइनस नहीं है, ये जो प्राइम नंबर होता है हमारा वो खुद से डिविजिबल होता है और वन से डिविजिबल होता है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 11, ये खुद से डिविजिबल है और वन से डिविजिबल है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, जो कि वन से एक से ज़्यादा हो। तो एक से ज़्यादा हमारा दो, दो तो प्राइम नंबर है, तीन भी प्राइम नंबर है, तो तीन से ज़्यादा ये चार, चार हमारा कंपोजिट नंबर हो गया, छः भी हमारा कंपोजिट नंबर हो गया, आठ भी कंपोजिट नंबर, नौ, 10 ऐसे। नेक्स्ट है हमारा इवन एंड ऑड नंबर। बहुत ईजी है। इवन क्या होता है? जो टू से डिविजिबल हो, 2 4 6 8 एंड 10। ऑड क्या होता है? जो टू से डिविजिबल ना हो, 1 3 5 7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। को प्राइम और ट्विन प्राइम क्या होता है? को प्राइम वो नंबर होता है, मतलब ऐसे दो नंबर जो कि जिनका एचसीएफ है वो 1 होता है। मतलब कोई भी ऐसा एक से ज़्यादा कोई भी नंबर नहीं होगा, मतलब एक से जिसका वैल्यू ज़्यादा हो, जो कि इन दोनों का फैक्टर हो। जैसे 14 और 25 का हो गया, इसका भी एचसीएफ 1 आएगा। ट्विन प्राइम क्या होता है? ऐसे दो अल्टरनेट प्राइम नंबर, तो जैसे 3 है, 3 4 5, इनका डिफरेंस 2 होना चाहिए। 5 - 3 हमारा 2 हो गया, 7 - 5 हमारा 2 हो गया, 13 - 11 हमारा 2 हो गया, तो ये ट्विन प्राइम हो जाएंगे। 17 एंड 19 भी ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेसिमल टू फ्रैक्शन। सो इसके तीन टाइप्स होते हैं, तो हम पहले टाइप 1 देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी इन्हीं तीन टाइप के ही अंदर आएगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। पहले टाइप 1 पे जाते हैं। जैसे 0.5 ऊपर में एक बार दिया हुआ, बार का मतलब है कि ये नंबर रिपीट कर रहा है बार बार। इस बार को हम चाहे रिपीटेटिंग बार कहते हैं या बार नोटेशन कहते हैं, हम इसको जस्ट बार बोलेंगे। 0.5 बार है अगर, तो इसका मतलब है 0.5555, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा, ये रिपीट करेगा बार बार। तो अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे क्या करेंगे कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए। पहले क्या करना है, जिस नंबर पे बार दिया हुआ है उसको पहले ऊपर लिख लेना न्यूमरेटर में। फिर डिनोमिनेटर में हम ये देखेंगे कितने बार वो मतलब कितना नंबर है उसके ऊपर बार है। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट है 0.5, उसके ऊपर बार है, तो सिर्फ एक डिजिट को 9 लिख देंगे, मतलब जितना डिजिट है जिसके ऊपर बार है हम उतना 9 लिखेंगे। जैसे 0.79 ऊपर में बार है, तो ये बार 7 9 दोनों पे है, तो पहले 7 9 को जैसे का तैसा लिख लेंगे, 7 एंड 9। नीचे में कितनी बार, कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो 9 एंड 9, तो दो बार में 99 हो जाएगा, तो 79 अपॉन में 99, और यहाँ पे 5 अपॉन में 9। अब सेम क्वेश्चन देखें, 0.001, चाहे यहाँ पे 001 लिखें या चाहे 1 लिखें, दोनों का वैल्यू एक ही आएगा। और अपॉन में कितने पे, मतलब टोटल कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, 999, 3 बार में 9 लिख लिया हमने। और अगला क्वेश्चन 0.3 पर में बार दिया हुआ है, तो 3/9 आ जाएगा इसका। तो इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो 3 3 ज़ा 9, सो आंसर विल बी 1/3। थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में दे सकता है, तो मैं ये चीज़ का भी ध्यान देना पड़ेगा। अब टाइप 2 पे आते हैं।
सो टाइप 2 क्या होता है? टाइप 1 में था कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट थे सब पे बार लगा हुआ था, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें किसी एक पे लगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि 0.4777 ये इन्फिनिटी तक जाएगा, जो 7 है वही रिपीट करेगा, 4 नहीं रिपीट करेगा। सो जैसे कि हाँ इधर भी मैंने लिखा हुआ है। सो पहले क्या करना है, हमें पूरा नंबर लिखना है 47 लिख लिया, और हमें माइनस करना, माइनस क्या करना है, जिस पे बार नहीं लगा। जैसे इसमें 4 पे बार नहीं लगा तो हम 4 को लिख लेंगे। अब डिनोमिनेटर में हमें जिस पे बार लगा है उस पे उसके लिए 9 लिखना है, और जिस पे बार नहीं लगा उसके लिए 0 लिखना है, जो डेसिमल के बाद। सो इसका आंसर आएगा 43 अपॉन में 90। 0.235 पे आते हैं तो 35 पे हमें बार लगा हुआ दिखेगा। सो पहले जितना नंबर है डेसिमल बाद वो लिख लेंगे। जैसे 235 है, 235 लिख लिया, और कितने पे बार नहीं लगा हुआ है, 2 पे, तो 2 को उसको माइनस कर देंगे, अपॉन में कितने पे बार लगा हुआ है, 2 डिजिट पे, तो पहले 99 लिख लेंगे, 2 बार 99, और फिर किस किस पे बार नहीं लगा, तो 2 पे नहीं लगा जो कि एक डिजिट है, तो एक 0 हो जाएगा। तो 233 अपॉन में 990। टाइप 3 पे आते हैं। टाइप 3 पे क्या है कि जो डेसिमल से पहले भी एक डिजिट दिया होगा। सो इसको हमें, जैसे मैंने 3 इसके एग्जाम्पल दिए, आपके सारे डाउट्स इससे क्लियर हो जाएंगे। सो 1 को पहले इधर लिख लेना, फिर हमें सेम चीज़ अप्लाई करना। जैसे 50 है, 50 को लिख लिया, क्योंकि 50 के ऊपर मतलब पूरे 50 के ऊपर बार था, 50 नहीं कहेंगे, सिर्फ 50 कहेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद जो भी आता है उसको जस्ट नंबर को बोलते हैं। तो 50 अपॉन में कितने पे बार लगा हुआ है, सो 2 डिजिट पे बार लगा तो 99 आ जाएगा। सो थोड़ा गंदा हो गया, तो फिर ये हमें पता है किस फॉर्म में है। तो यहाँ इस फॉर्म को अगर कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन में, तो 99 इंटू 1 प्लस 50 अपॉन में 99 कर देंगे, तो हमारा 149 अपॉन में 90 आ जाएगा, 99 सॉरी। और सेम अगर 2 पे देखें, इस सेकंड वाले पे, तो 2 को ऐसे इधर लिख लेंगे, और 49 पे 49 लिख लेंगे अपॉन में 99। और अगर इसको भी सॉल्व करेंगे, 99 इंटू 2 प्लस 49, तो हमारा आ गया 247 अपॉन में 99। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। इस पे 1 और 4.12 है, 2 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर नहीं है, सिर्फ 2 के ऊपर बार है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, 4 को साइड में लिख लेंगे। अब इस पे जैसा हमने टाइप 2 पे करा था 12 लिख लेंगे, क्योंकि जो डेसिमल के बाद 12 ही दिया है, -1 किस पे बार नहीं लगा है, 1 पे बार नहीं लगा है, तो -1 कर देंगे, अपॉन में 1 पे बार लगा है और 1 पे बार नहीं लगा, तो 9, बार लगा है तो 9, और बार नहीं लगा तो 0। तो 11 अपॉन में 90, तो 90 से 4 का मल्टीप्लाई प्लस 11, हमारा 371 अपॉन में 90 आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिविजिबिलिटी रूल। सो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल हमें पढ़ना है, जैसे 2 का, 4 का, 8 का, 5 का, 25 का, 3 का, 9 का, एंड 7 का, 11 का, एंड 13 का। सो पहले स्टार्ट करते हैं 2 से। सो अगर कोई भी गिवन नंबर है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, अगर लास्ट का जो डिजिट है वो 2 से डिविजिबल है, तो मतलब पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 4 पे आते हैं, लास्ट का टू डिजिट, एक चीज ध्यान देंगे हम लोग, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, जो 2 होता है वो 2 पे पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 4 क्या होगा, 2 पे पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, और 8 कैसे आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। सो जो पावर है हमें वो दिखाती है कि हमें कितना लास्ट का डिजिट देखना है। जैसे 2 का पावर 2 है, अगर 4 का हमें निकालना था तो हमें लास्ट का 2 डिजिट देखना है। जैसे कि एग्जाम्पल 2, 6, 8, 2, 4, जैसे कोई भी गिवन नंबर है तो लास्ट का टू डिजिट देखना है। जैसे 24 है, ये 4 से डिविजिबल है, हाँ 6 टाइम में कट होता है, तो ये पूरा नंबर जो था 2, 6, 8, 2, 4 हमारा 4 से डिविजिबल होगा। 8 है, 8 पे देखेंगे, जैसे 2 का पावर क्यूब है, सो लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे हम लोग, जैसे 2, 6, 1, 5, 8, 1, 6। सो लास्ट का जो 3 डिजिट है 816, ये क्या है, 8 से डिविजिबल है, 8 1 8 1 8 2 16। सो हाँ, ये पूरा जो नंबर होगा हमारा 8 से डिविजिबल होगा। सो 2 के लिए हमें लास्ट का डिजिट देखना है, 4 के लिए हमें लास्ट 2 डिजिट देखना है, 8 के लिए हमें लास्ट 3 डिजिट देखना है। अब जैसे ये एग्जांपल है, ये गिवन नंबर है 249,868। सो ये किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, हाँ 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, हाँ 4 से भी डिविजिबल है, बट ये 8 से डिविजिबल नहीं है, ये 8 से डिविजिबल नहीं है। बट ये जो नंबर है 249824, ये हमारा 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, और 8 से भी डिविजिबल है। अब आते हैं 5 पे। सो 5 कोई भी नंबर जिसके लास्ट में अगर 0 है या फिर 5 है तो हमारा 5 से डिविजिबल होगा। अब आते हैं 25 पे, जैसे सेम 2 की तरह, पहले 5 है, 25 है, 125 है। सो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, 125 हमारा 5 का क्यूब है। सो 5 के लिए हमें लास्ट डिजिट देखना था, और 25 के लिए हमें लास्ट 2 डिजिट देखना होगा, और 125 के लिए हमें लास्ट 3 डिजिट देखना होगा। सो अगर लास्ट का 2 डिजिट हमारा 25 से डिविजिबल है, चाहे वो 0 0 हो जाए, चाहे 50 हो जाए, 25 हो जाए, चाहे 75 हो जाए, हमारा अगर 25 से डिविजिबल है लास्ट के 2 डिजिट, तो पूरा जो नंबर होगा हमारा 25 से डिविजिबल होगा। 125
125 में हमें लास्ट के 3 डिजिट देखना है, जैसे 000 या 500, 125, चाहे 250, 675, लास्ट का 3 डिजिट, सॉरी 675, लास्ट का अगर 3 डिजिट हमारा 125 से डिविजिबल है तो हमारा जो पूरा नंबर है, गिवन नंबर है, वो हमारा 125 से डिविजिबल होगा। अब बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ। हमारा 3 एंड 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है। सो 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखें तो सम ऑफ द नंबर्स डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। मतलब कोई भी नंबर है, गिवन नंबर 1 5 4 3 2, इसका हम सम कर लेंगे। 1 + 5 + 4 + 3 + 2 जो आएगा 15। 15 को अगर 3 से डिवाइड करें तो हमारा 5 टाइम्स कटेगा। सो जो पूरा नंबर है, सो ये मैटर नहीं करता कितने टाइम कट रहा है या नहीं कट रहा, बस हमें ये चेक करना है कि जो टोटल डिजिट का सम है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 9 पे आते हैं। 9 का भी सेम है कि सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। जैसे 5 4 3 6 है, इसका सम आया 18, तो 9 से डिविजिबल है, हाँ 2 टाइम्स कट होता, तो ये पूरा नंबर जो है हमारा 9 से डिविजिबल है। रूल फॉर 7 11 13, तीनों का एक रूल है, हमेशा याद रखना। थोड़ा ट्रिकी है, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, बस थोड़ा ठंडे दिमाग से देखें तो समझ में आ जाएगा। जैसे कोई 6 डिजिट नंबर है ABC एंड XYZ, सो इसको पहले 3 पार्ट में डिवाइड करना है। अगर ABC से पहले भी कुछ होता, जैसे DZ कुछ कर लें, तो मैं चलिए आगे हम समझ लेंगे इसको भी, पहले इसको देख लेते हैं। सो हमारा कोई 6 डिजिट नंबर है तो उसको पहले तीन का पेयर तो नहीं बोल सकते। सो 3 डिजिट को मतलब ऐसे सेपरेट कर लेंगे, तो ABC हो गया, XYZ हो गया। इन तीनों मतलब इन दोनों जो नया नंबर फॉर्म हुआ है उसका डिफरेंस निकालेंगे, XYZ और ABC का। अगर वो डिविजिबल है 7 से, तो वो 7 से पूरा नंबर जो है ये ABC XYZ डिविजिबल होगा। अगर 11 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अगर 13 से है तो पूरा नंबर 13 से भी डिविजिबल होगा। अगर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा नंबर आए जो कि 7 से भी डिविजिबल हो, 11 से भी डिविजिबल हो, 13 से भी डिविजिबल हो, तो ये पूरा नंबर हमारा इन तीनों से डिविजिबल होगा। और या फिर अगर जीरो आ जाए तो जीरो होगा तब भी, मतलब कि 7 11 और 13 तीनों से डिविजिबल है। लास्ट में मैंने दिया भी है। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे नंबर है 11965 ये हमारा 7 डिजिट नंबर है। सो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, मतलब इसको कैसे सेपरेट करेंगे। सो हमने पहले 1 के पहले 0 0 मतलब तीन तीन का नंबर बनाना है, 3 डिजिट सेलेक्ट करना है। तो हम स्टार्टिंग में 0 0 1 लगा दें, तभी कोई वैल्यू में चेंज आएगी, नहीं आएगी। फिर ये जो अल्टरनेट साइड्स हैं, अल्टरनेट नंबर फॉर्म हुए हैं, जैसे 0 0 1 हो गया या 9 6 4 हो गया, इसका सम करेंगे और बीच का जो है उसका डिफरेंस, मतलब उससे माइनस कर देंगे। तो जो डिफरेंस आएगा, जैसे इस नंबर में 9 6 4 में हमने 1 को ऐड कर लिया तो हमारा 965 हो गया। उसमें हमने जो बीच का नंबर था इसको माइनस कर दिया। जैसे मान लीजिए ऐसे 3 का नंबर फॉर्म करते हुए हमने ऐसे कुछ 4 नंबर फॉर्म करे, तो जो अल्टरनेट साइड है, मतलब एक को छोड़ के, उसका सम करेंगे और फिर जो रिजल्टेंट होगा उससे डिफरेंस कर देंगे। सो इसका आया 0। सो 0 आया तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि अगर 0 आया तो वो 11 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 10 है, 1 0 2 2 3 0 1 2 8 0 0, तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए इसमें, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 डिजिट है। 11 डिजिट है। सो स्टार्टिंग में 0 लगा लिया हमने, क्योंकि हमें 3 का पेयर तो नहीं बोल सकते, लेकिन छोड़िए पेयर ही बोलते, तो 3 का पेयर बनाना। सो अल्टरनेट साइड का सम करना, 0 1 0 को हमने 0 1 2 से सम कर दिया तो हमारा आया नंबर 22। और ये 223 का हमने 800 से सम कर दिया तो हमारा नंबर है 1023। जो डिफरेंस आया हमारा 1001। 1001 क्या 7 से डिविजिबल है, हाँ। 11 से डिविजिबल है, हाँ। 13 से भी डिविजिबल है, हाँ। तो जो नंबर आया 1001 हमारा तीनों से डिविजिबल होगा। अरे सॉरी, जो हमारा ये नंबर है पूरा, ये तीनों से डिविजिबल होगा। अब आते हैं आगे, तीसरा एग्जांपल लेते हैं। सो ये 135 135 555 है। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, 420 आया। अगर इसको डिवाइड करें तो 11 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। सो ये जो नंबर है ये हमारा सिर्फ 7 से डिविजिबल है। 11 के लिए एक अलग रूल है, मतलब एक और रूल है 11 के लिए, कि हम जस्ट अल्टरनेट साइड्स का अगर सम करें, जैसे 1 2 3 4 5 6 3 ये नंबर है हमारा, और हमने अल्टरनेट साइड का सम करा 1 प्लस 1 1 मिनट 1 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 और 2 प्लस 4 प्लस 6।
तो हमारा जो ये 1 में अगर 3 5 3 जोड़ें तो 12 आएगा, ये 2 4 6 को अगर ऐड करें तो 12 आएगा, रिजल्टेंट आया हमारा 0। तो ये जो नंबर है गिवन नंबर ये डिवाइडेड बाई 11 होगा। सो अगर 0 के अलावा अगर मान लीजिए यहाँ पे 22 आता या 22 आता, 33 आता, 66 आता, 77 आता, अगर डिविजल बाई 11 होता तो फिर ये जो गिवन नंबर है ये भी डिविजल बाई 11 होता। अब एक थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं, जैसे कि ये हमने बचपन में देखा है बट हम लोग टर्म भुला जाते हैं कि डिविजर कौन सा है, डिवाइजर कौन सा है, डिविडेंड कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा है, रिमाइंडर कौन सा है। तो एक बार देख लीजिए, ये 5 है, इसमें ये डिवाइजर है, 17 है वो डिविडेंड है, 3 जो है हमारा क्वेश्चन है, 2 जो है हमारा रिमाइंडर है। सो जो डिविडेंड होता है वो इक्वल टू, सो अगर ये डिविडेंड को स्मॉल डी लेते हैं, डिवाइजर को कैपिटल डी लेते हैं, क्वेश्चन को कैपिटल क्यू लेते हैं और रिमाइंडर को स्मॉल आर लेते हैं, तो ये स्मॉल डी इक्वल टू कैपिटल डी इंटू क्यू, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल आर के बराबर होगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाई 304, मतलब कोई भी नंबर को हम 304 से डिवाइड करते हैं और हमें रिमाइंडर मिलता है 43, और अगर उसी सेम नंबर को हम 16 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। थोड़ा कन्फ्यूजन, मतलब कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन लग सकता है बट है काफ़ी हलवा सा। सो मान लीजिए एक्स है कोई नंबर, मानना भी नहीं है एक्स बट मैं थोड़ा उसको डिराइव करना चाहता हूँ। कोई नंबर है एक्स, उसको हमने 304 से डिवाइड करा। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए। सो एक्स क्या हमारा क्वेश्चन है, सॉरी ये एक्स क्या हमारा डिविडेंड है, वाई है हमारा क्वेश्चन है, 43 हमारा रिमाइंडर। सो इसे कुछ लेना देना नहीं है, बस एक बार देख लीजिए कि क्या है क्वेश्चन, मतलब पूछा गया। सो हमें सिंपली क्या करना है, 304 में 43 को ऐड कर देंगे, सो हमारा रिजल्टेंट आएगा 347। सो अगर 347 को भी हम अगर 343 से अगर 304 से भी अगर हम डिवाइड करें 347 को, तो वन टाइम में जाएगा 304, फिर उसका जो रिमाइंडर आएगा 43 ही आएगा, इसलिए मैंने जस्ट ऐड कर दिया। सो 347 को अगर हम 16 से डिवाइड करें तो हमारा कुछ ऐसा 11 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। सो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आते हैं यूनिट डिजिट पे। सो अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अगर कोई क्वेश्चन ले लें हम लोग, सॉल्व इसको बाद में करेंगे बट हम क्वेश्चन देख लें किस टाइप से पूछा जाता है। x इक्वल टू 164 पे पावर 169 प्लस 333 पे पावर 337 माइनस 727 पे पावर 726, और क्वेश्चन पूछा गया कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। उसको जानने से पहले हम साइक्लिसिटी ऑफ स्क्वायर पढ़ लेते हैं। सो 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 7 8 9 इनका काफ़ी ज़रूरी है। सो 2 का साइक्लिसिटी 4 होता है, 3 का साइक्लिसिटी भी 4 होता है, और 7 का भी साइक्लिसिटी 4 होता है, 8 का भी साइक्लिसिटी 4 होता है। साइक्लिसिटी होता क्या है, साइक्लिसिटी मतलब कि अगर जैसे ये 2 है, 2 पे पावर 1 करें 2 आएगा, 2 पे पावर 2 करें 4 आएगा, क्यूब करें 8 आएगा, 4 करें 16 आएगा। सो जो हमारा डिजिट है, यूनिट डिजिट है, अगर 2 पे पावर 5 कर दें तो 32 आ जाएगा। सो हमारा फिर से रिपीट करेगा ये यूनिट डिजिट, फिर 6 करेंगे, फिर यूनिट डिजिट 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 2 आएगा, 4 आएगा, जैसे ये 5 है पावर, इस पे 6 है, फिर 7 है, 8 है, 9 है, फिर 10 पे 4 आएगा। तो ये होता है साइक्लिसिटी, इससे यूनिट डिजिट का पता चलता है। सो 3 का हमारा, इसका भी साइक्लिसिटी 4 होगा, 3 होगा, 9 होगा, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है क्योंकि हमें क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड पूछेगा। और 4 का आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इसका काम क्या आएगा। 4 का भी हमारा जैसे 4 है, 4 का भी साइक्लिसिटी 2 होगा, 5 का भी साइक्लिसिटी 2 होगा, सॉरी 5 का साइक्लिसिटी 1 होता है, क्योंकि अगर 5 पे अगर क्यूब कर दें चाहे 4 कर दें, 5 कुछ भी पावर कर दें तो जो हमारा यूनिट डिजिट है हमेशा 5 ही होगा। और सेम विथ 6 का भी यूनिट डिजिट चाहे कितना ही पावर हो जाए 6 ही होगा। और 7 पे आते हैं, 7 का भी 7 और 8 का भी साइक्लिसिटी 4 है। सो क्योंकि 7 पावर 4 होने के बाद अगर 7 पावर 5 आएगा तो फिर से ये पैटर्न रिपीट करेगा यूनिट डिजिट। 9 का साइक्लिसिटी, और सॉरी 8 का भी हमने देख लिया था कि 8 का भी सेम ही रहता है, मतलब 4 ही होगा। 9 का हमारा 2 होता है क्योंकि 9 पावर क्यूब आएगा, तो फिर से 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो फिर से ये 9 रिपीट करा। सो इतना में याद रखना है कि 2 3 और 7 और 8 का साइक्लिसिटी 4 होगा, 5 और 6 का हमारा 1 होगा, 4 और 9 का हमारा 2 होगा। सो जस्ट यहाँ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए 5 का 2 लिखा है, बट 5 का सिर्फ 5 और 6 का दोनों का 1 होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ सेम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्या कौन सा अप्रोच हमें फॉलो करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो सेम क्वेश्चन। सो हमें इसमें से 164 है, इसका यूनिट डिजिट 4 निकाल लेना, 333 है, इसका यूनिट डिजिट 3 निकाल लेना, 727 इसका यूनिट डिजिट 7 निकाल लेना। इस पे जो भी पावर दी हुई है वो लिख लेंगे 726। सो
आप लोगों को इजीली समझाने के लिए मैंने सेपरेट सेपरेट सबका यूनिट डिजिट निकाला है। सो पहले 4 पावर 169, सो 169 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, और आप लोग पूछेंगे कि 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो 4 था उसका साइक्लिसिटी हम देखते हैं क्या था। 4 और 9 का साइक्लिसिटी 2 था, 5 और 6 का 1 था। तो जितना साइक्लिसिटी है उससे उस पावर को डिवाइड कर देंगे। सो 169 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 1। सो 4 पावर आ जाएगा 1, और 3 पे अगर पावर 337 है और 3 का हमें साइक्लिसिटी पता था कितना था 4, 4 को अगर डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 1 हो जाएगा, तो 3 पे पावर 1 हो जाएगा, और 7 का साइक्लिसिटी में पता क्या था 4 था। तो 726 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 आएगा, तो 7 का पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका 7 स्क्वायर वैल्यू होता है 49, तो हमें 44 नहीं लेना है, हमें 9 पे सिर्फ ध्यान देना है। तो 4 प्लस 3 माइनस 9 आ गया हमारा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या था, पहले प्लस प्लस था फिर माइनस था। सो 4 प्लस 3 माइनस 9 हमारा वैल्यू आ जाता है रिमाइंडर सॉरी मैंने रिमाइंडर लगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट इक्वल टू 8। सो ये रहा हमारा आंसर। सो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर हम 5 में ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करें या फिर 5 में इवन नंबर का मल्टीप्लाई करें, तो अगर ऑड नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट 5 आएगा। इवन नंबर पे मल्टीप्लाई करें, इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा यूनिट डिजिट 0 आएगा। सो इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन हैं, दिखने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे बट हैं काफ़ी ज़्यादा ईजी। सो अगर 788 फैक्टोरियल है, उस पर पावर है 123 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, अगर जैसे 5 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब जस्ट एक माइनस करके उसे एक कम कम नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं 5। सो 788 है तो उसका फैक्टोरियल को अगर खोलेंगे तो 788 इंटू 787 करते 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 1 तक आएगा। सो इतना दिमाग नहीं लगाना है हमें, क्योंकि बीच रास्ते में कहीं ना कहीं 5 इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसे कि 785 आ गया, फिर 782 कहीं ना कहीं आएगा, तो 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन जहाँ हो जाएगा सो 0 आ जाएगा। सो यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होगा। सो 0 में से अगर कोई भी अगर जैसे 10 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, चाहे 200 का मल्टीप्लाई कर दें, चाहे 9 2 9 8 7 6 5 का भी अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। सो एक मिनट इरेज कर लूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। सो 0 का भी फैक्टोरियल अगर 123, 0 का पावर अगर 123 फैक्टोरियल हो जाए तो कुछ भी 0 का पावर हो जाए हमारा 0 ही आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में दिया क्या है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल फिर डॉट 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 100 फैक्टोरियल। तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर हम जहाँ शुरुआत के हम 4 डिजिट तक सॉल्व करेंगे, 4 नंबर तक, मतलब 4 फैक्टोरियल तक, सो 1 का 1 इंटू 1 हो जाएगा, चाहे 1 इंटू 1 भी ना लिखें सिर्फ 1 लिखते हैं तो भी चलेगा। 2 इंटू 1 हो जाए, 2 का फैक्टोरियल का 2 इंटू 1 हो जाएगा, 3 का 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, 4 का 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। बट जहाँ हम 5 पे गए, 5 में चाहे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इवन टर्म है, चाहे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इवन टर्म है, तो हमारा यूनिट डिजिट है 0 आ जाएगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतने पे ध्यान देना है। सो 1 का फैक्टोरियल 1 होगा, 2 का फैक्टोरियल 2 होगा, 3 का फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 6 इंटू 24। ये जो गिवन नंबर आया हमारा इसका भी सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। सो 24 का सिर्फ 4 देखना है। अगर इसका एडिशन करते हैं तो 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 हमारा 13 आएगा, 13 का 3 यूनिट, मतलब 3 यूनिट होगा। सो हमारा आंसर होगा 3। सो पूरे क्वेश्चन का हमारा जो ये दो टाइप के क्वेश्चन है काफ़ी एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं। सो ये हमने समझ लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैंने लिखे हैं, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक लगेगा बट काफ़ी ज़्यादा काम का है। सो सबको याद रखना है। अगर कोई गिवन नंबर है 2 4 6 8 डॉट 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 20, मतलब 8 के बाद हमारा 10 आएगा, 12 आएगा, तब तक मतलब जो नंबर है उसके बीच का डिफरेंस अगर 2 है चाहे 3, अगर कोई मतलब कोई रेगुलर इंटरवल हो रहा है, मतलब कि अगर जो 2 3 है 6 है 9 है, मतलब सारे नंबर के बीच का जो डिफरेंस है अगर कॉमन है, ये मतलब कॉमन होना चाहिए। अगर अलग अलग है जैसे 1 है 3 है 7 है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें इसका डिफरेंस 2 हो जाएगा, इसके बीच का डिफरेंस 4 हो जाएगा। सो क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है। अगर जो डिफरेंस है अगर वो कॉमन रहे, जैसे इसमें इस क्वेश्चन में 2 है अगर हमारा डिफरेंस, और ए क्या है हमारा, पहले कुछ कुछ टर्म्स याद कर देते हैं। अगर स्मॉल डी है हमारा डिफरेंस है, डिफरेंस हमारा 2 हो गया, जो स्मॉल ए है हमारा वो 2 हो गया, फर्स्ट डिजिट हमारा, कैपिटल एन हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 20 है, अगर उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 10 20, हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारा 10 आएगा इसमें। सो अगर क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि 7 टर्म क्या होगा और सम ऑफ टोटल टर्म्स क्या होगा, दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। सो
nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है हमारा a प्लस n माइनस वन, ये स्मॉल n माइनस वन डी। स्मॉल n क्या है, जो हमें टर्म पूछा जाए, चाहे 6 टर्म पूछे, चाहे 2 टर्म्स पूछे, मतलब सेकंड टर्म पूछे, चाहे 6th टर्म पूछे, चाहे 7th टर्म पूछे। तो इस क्वेश्चन में 7th टर्म पूछा है, तो a की वैल्यू लिख लेनी हमें, 2 दी हुई है, पहला डिजिट हमारा 2 है, प्लस 7 माइनस वन डी। तो 7 माइनस वन इंटू डी, डी हमारा 2 है, तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो 14 हो जाएगा। 2 प्लस 2 12 इक्वल टू 14। अब आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ टोटल टर्म्स। इसके लिए हमें फॉर्मूला में याद रखना है n/2। इस पैटर्न को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी कहते हैं, एपी जीपी या जो ज्योमेट्रिक मीन, ये सब अलग अलग टॉपिक्स हैं, बट इसमें हमें सिर्फ जो काम का है हमें बस वो देखना है, एपी इसमें काम का है। सो इसका फॉर्मूला n/2, n क्या है हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये भी जो कैपिटल एन है वहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है। सो हमें अगर जितने भी जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 टू 20 मतलब सबका एडिशन कर देंगे तो क्या हमारा रिजल्टेंट नंबर आएगा। सो उसको निकालने का फॉर्मूला गिवन है। सो n की वैल्यू हमें 10 पता थी, सो 10/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन, एन क्या है हमारा कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, माइनस वन इंटू डी, डी क्या है डिफरेंस। सो अगर अगर ऐसे निकाले तो हमारा 110 आंसर आ जाए। तो अगर इस पूरे के नंबर का, अगर पूरे सीक्वेंस का अगर हम सम करें तो फिर रिजल्ट आएगा 110। अब आगे बढ़ते हैं, कोई नंबर है मतलब कंसेक्यूटिव नंबर है, 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर तक गया हुआ है। तो फिर अगर सम का फॉर्मूला पूछे, मतलब सम निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है n +1 इंटू 2n+1 अपॉन में 6। जैसे हमें सिर्फ फोर्थ टर्म तक ही निकाला है, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, अगर सबको ऐड कर दें तो हमारा n क्या था 4 है, n+1 5 हो गया, 2n+1 मतलब 2 इंटू 4 प्लस 1 हमारा 2 4 8 प्लस 1 9। सो ये 9 हो गया अपॉन में 6। अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 30 होगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्यूब। ये थोड़ा खिचपिच हो गया, मैं फिर से लिख देता हूँ, n+1 अपॉन में 2 और पूरे का होल स्क्वायर। हमारा जो क्यूब वाले नंबर है, क्यूब वाला सीक्वेंस है, उसका सम होगा। जैसे n, अगर n हमारा 3 है, मतलब सिर्फ 3 तक निकालना है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। सो फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो n क्या होगा 3 हो जाएगा, n+1 हमारा हो जाएगा 4 अपॉन में 2। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 6 और पूरे 6 का होल स्क्वायर में 36 आंसर आ जाएगा। सो काफ़ी सिंपल था, हमें इसे फॉर्मूला याद रखना है इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया कि लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा। अगर क्वेश्चन में गिवन है 997 इंटू 998 999 103 100 1003 1004, फिर लास्ट में 502। अच्छा से विजुअल नहीं है, इधर कर देता हूँ 502। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने बैठे तो सुबह से शाम हो जाएगी और हमारा आंसर नहीं आएगा। सो इसको एक ट्रिक है, मतलब ट्रिक से ही क्वेश्चन करते हैं, कोई भी उसको डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन नहीं करेगा। सो पहले अगर उसको डिवाइड कर दें 100 से, सो अगर 997 को अगर 100 से डिवाइड करें तो हमारा -3 आएगा। वैसे तो अगर देखें तो 997 को डिवाइड करें 100 से तो हमारा 97 आना चाहिए, बट फिर 97 को अगर हम किसी से मल्टीप्लाई करें फिर से बड़ा नंबर, तो हम जस्ट -3 ले लेते हैं, मतलब 97 में कितना ऐड कर दें तो 100 हो जाएगा, जो क्लोजेस्ट रहेगा। अगर यहाँ पे अगर 943 होता तो हम यहाँ पे -57 नहीं लेते, यहाँ पे हम +43 लेते। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। सो अगेन 998 है तो यहाँ पे -2 ले लिया, फिर 999 तो -1 ले लिया, 103 था वहाँ पे +3, 1003 पे +3, 1004 पे +4, 502 पे +2। सो इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 -3 इंटू -2 इंटू -1 इंटू +3, फिर ऐसे ऐसे करके हमारा जो रिजल्ट आएगा हमारा -432 अपॉन में 100। माइनस यहाँ पे 3 बार था, अगर इवन टाइम्स होता तो यहाँ प्लस हो जाता, बट यहाँ पे और टाइम्स है तो माइनस रहेगा। सो हमारा जो रिमाइंडर होगा -32 होगा। सो रिमाइंडर कहीं कहीं से कहीं तक तो -32 नहीं हो सकता। सो मैं पॉजिटिव में वैल्यू आनी चाहिए, अगर पॉजिटिव में आया अगर 32 तो 32 आंसर होगा, बट अगर निगेटिव में आया माइनस तो उसको 100 से माइनस कर देंगे। तो अगर 32 को 100 से माइनस कर देंगे तो 68 आएगा आंसर, वही हमारा रिमाइंडर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा है। अगर क्वेश्चन है हमारा गिवन अगर 50 एक नंबर है, उसका हमें फैक्टर निकाले, मतलब कितने फैक्टर्स होंगे 50 के। सो पहले 50 को हम डिवाइड करेंगे। सो 2 से 25 टाइम्स जाएगा, 5 से 5 टाइम्स जाएगा और 5 से 1 टाइम्स जाएगा। सो हमारे 2 5 5 इसके फैक्टर्स हो गए। सो उसको लिखते कैसे हैं। सो 2 का पावर हमारा 1 होगा, 5 का पावर इंटू 2 होगा। सो 2 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 2 कर दें तो हमारा 50 आ जाएगा। बट हम इसको लिखते हैं जीरो भी कंसिडर करते हैं, 2 पे पावर 0 हमारा इसका वैल्यू 1 होगा। चाहे हम 2 पे पावर 1 लिखें, चाहे इसमें 2 पे पावर 0 इंटू 2 पे पावर 1 कर दें, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, दोनों का वैल्यू हमारा 2 ही आएगा।
सो क्योंकि 2 पे पावर 0 चाहे 5 पे पावर 0 कर दें तो उन सबकी वैल्यू 1 होती है, ये हमें पता है। सो इसको भी ऐसे लिख लेंगे, एक मिनट। सो ऐसे लिख लिया हमने। फिर ये जो दो टर्म है मतलब 2 पावर 0 इंटू 2 पे पावर 1, ये कितनी टर्म्स है, मतलब 2 टर्म्स है। सो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 इंटू 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2 से कितने टोटल टर्म्स है, मतलब जितने भी गिवन टर्म्स होते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर था और 2 पावर 1 था। सो यहाँ पे कंसीडर करेंगे 1 ऐड करके 2, और इसको कंसीडर करेंगे 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2 इंटू 3 हमारा 6 जो आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। अब आते हैं इवन फैक्टर्स क्या होंगे। सो अगर 2 पे पावर 0 था, ये हमारा 1 होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 पे, चाहे 5 पावर 0 पे कर दें, चाहे 5 पावर 1 पे कर दें, चाहे 5 पावर 2 कर दें। सो इन तीनों का वैल्यू हमारा आता ऑड, बट हमें निकालना है इवन। सो अगर 2 पावर 1 है, इसको 5 पावर 0 चाहे 1 होगा इसका 5 पावर 0 का मतलब। सो अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी इवन आएगा, चाहे 5 से 5 पावर 1 पे मल्टीप्लाई कर दें तो 2 5 10, ये भी इवन आएगा। चाहे 2 पावर 2 को 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं 25 इंटू 2 50, ये भी इवन आएगा। सो हमारे इवन फैक्टर्स कितने होंगे, 1 इंटू 3, 1 हमारे ये 2 पावर 1 मतलब एक टर्म है, फिर यहाँ पे हमारे 3 टर्म है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 3 आएगा। ऑड फैक्टर्स, सो जो इवन वाला था, अगर 2 पे पावर 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो भी टर्म्स आता इवन आता, बट हमें लेना नहीं क्योंकि हमें ऑड टर्म्स निकालनी है। सो 2 पावर 0 हमारा कितना टर्म हो गया, 1, और यहाँ पे 3 टर्म्स है हमारे, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं हमारे ऑड टर्म, मतलब टोटल कितने ऑड फैक्टर्स होंगे हमारे 3 आ गए। यहाँ पे कितने इवन फैक्टर्स हैं हमारे 3 आ गए, और अगर टोटल ये 3 + 3 करते हैं, चाहे हमारा इस तरीके से निकाले तो हमारा 6 जो हो गया टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये गिवन इक्वेशन है 2x पावर क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, और हमें पूछे कि अगर ये गिवन इक्वेशन को हम अगर x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं, गिवन इक्वेशन को अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं, सॉरी वो पेन काम नहीं कर रहा था तो इस वजह से बीच में वीडियो पॉज कर दी मैंने। सो क्वेश्चन पे आते हैं, 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 हमारा गिवन इक्वेशन है। अगर उसको x माइनस 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, काफ़ी ईजी है। x माइनस 2 को हम 0 कंसिडर कर लेंगे, फिर x का वैल्यू हमारा 2 आ जाएगा। सो 2 की वैल्यू जस्ट पुट कर देनी है। सो x की जगह 2 की वैल्यू पुट कर देनी है। सो x क्यूब हो जाएगा हमारा क्या, 2 पे पावर क्यूब, x स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2 पे पावर स्क्वायर, x इधर x हो जाएगा हमारा 2। सो 16 प्लस 4a प्लस 1, तो 17 प्लस 4a हमारा रिमाइंडर हो गया। अगर a की वैल्यू कुछ भी गिवन होती, हम अगर उससे मल्टीप्लाई कर देते, मतलब उसको जो उसके साथ टर्म दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा वो भी रिमाइंडर आ जाता। सो इस क्वेश्चन में 17 प्लस 4a हमारा रिमाइंडर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अगर क्वेश्चन पूछा हमारा कि 100 एंड 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो कि 17 से डिविजिबल होंगे। सो इसको मतलब ये निकालने का तरीका काफ़ी सिंपल है। जैसे यहाँ पे यहाँ पे 1000 है, 1000 डिवाइड बाय 17 माइनस 100 बाय 17 करेंगे तो हमें जस्ट डेसिमल वाला टर्म नहीं लिखना, क्योंकि अगर 1000 से 17 का मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करेंगे तो कुछ डेसिमल में आएगा 58 पॉइंट समथिंग समथिंग। अगर 100 को 17 से डिवाइड कर दें तो 5 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। तो मैं बस वो समथिंग समथिंग नहीं लिखना, सिर्फ 50 जो नेचुरल नंबर है बस वहीं लिख देना, 58 माइनस 5 इक्वल टू 53। तो मतलब टोटल 53 नंबर हमारे 100 से लेके 1000 के बीच में ऐसे आएंगे जो कि डिविजिबल बाई 17 होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा गया नंबर ऑफ जीरोस इन 100 फैक्टोरियल एंड 80 फैक्टोरियल। सो जीरो कैसे बनता है, कोई भी नंबर है उसमें जीरो कैसे बनेगा, मतलब कोई भी गिवन नंबर है, अगर जैसे 100 मान लो, 100 इंटू 100 फैक्टोरियल है हमारा, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब भी 5 का 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा, चाहे 95 इंटू 92 कर दें, चाहे 85 इंटू 2 कर दें, तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो जीरो आ जाएगा। सो अगर हमें पूछे कि 100 फैक्टोरियल में जीरो कितने हैं, 80 फैक्टोरियल में कितने जीरो हैं, अगर ये मुझे हमें निकालना हो तो हमें एक मतलब स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। 100 को पहले 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो 20 होगा, क्योंकि 100 5 से डिविजिबल है 20 टाइम्स में। सो 20 इधर लिख देंगे, फिर 20 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन होगा 4 होगा, और 4 क्या 5 से डिविजिबल है, नहीं है। तो जस्ट 20 और 24 है, उसको ऐड कर देंगे तो हमारा 24, मतलब 24 जीरो आएंगे 100 फैक्टोरियल में। अब 80 फैक्टोरियल पे आते हैं, सेम प्रोसेस। 80 को 5 से डिवाइड करा, हमारा क्वेश्चन आया 16, फिर 16 को 5 से डिवाइड करा, हमारा क्वेश्चन आया 3, रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर से हमें कुछ लेना देना नहीं है। सो इन दोनों को ऐड कर दें, हमारा कितना आ जाएगा, ये नहीं 80 नहीं आएगा, 19 आएगा हमारा।
टोटल 0, 80 फैक्टोरियल में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर सम ऑफ फैक्टर्स पूछे, ऐसे कोई गिवन टर्म है, मतलब कोई भी गिवन नंबर है 36, इसका पूछे सम ऑफ फैक्टर क्या होगा। सो सेम प्रोसेस फॉलो करना जो कि हम लोग को नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए करते थे। सो यहाँ पे 36 इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर होगा। सो 2 स्क्वायर को कैसे लिखते थे हम, पहले 2 के पावर 0 लिखते थे, 2 पे पावर 1 लिखते थे, प्लस 2 पे पावर स्क्वायर लिखते थे। सॉरी, यहाँ मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया था, बट यहाँ पे ऐड होगा, प्लस होगा। सो यहाँ पे सब जगह प्लस है। सो ये ऐसे लिखने के बाद हम जस्ट जो भी पावर है उसकी वैल्यू निकालेंगे। 2 पावर 0 1 हो जाएगा, 2 पे पावर 1 2 हो जाएगा, 2 पावर 2 पे पावर 2 4 हो जाएगा, सेम 1 3 9। इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, इधर भी ऐड कर देंगे, हमारा 13 आ जाएगा। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हमारा 91 हमारा सम ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। अगर इवन फैक्टर्स पूछे तो हमें सिर्फ इवन टर्म लेनी है, जैसे कि 2 पे पावर 0 नहीं लेना है, सिर्फ ये 2 पावर 1 और 2 पावर 2 लेनी है। और अगर और टर्म्स पूछे तो हमें ये नहीं लेना है, हमें सिर्फ ये लेना है। सो बस इतना था इसमें। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है। सो क्वेश्चन अगर हमारा दिया होगा, इफ अ नंबर डिवाइडेड बाय 3 5 एंड 7 लीव्स अ रिमाइंडर 2 1 एंड 3। अगर कोई भी नंबर है, पहले 3 से डिवाइड हुआ, फिर 5 से डिवाइड हुआ, फिर 7 से डिवाइड हुआ, रिमाइंडर छोड़ रहा है कितना कितना, 2 1 एंड 3। सो इसको सॉल्व करने का तरीका, मतलब हमें एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। पहले में 3 5 और 7 ऐसे लिख लेना, और बगल में रिमाइंडर लिख देना 2 1 एंड 3, और लास्ट क्वेश्चन दिया हमारा 3 होगा 3। सो पहले 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें जो ये 3 है इसका ऐड करेंगे, तो हमारा 7 3 21 प्लस 3 हमारा 24 हो गया। और सेम करेंगे 5 के साथ, 5 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा 120 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे हमारा 121 हो जाएगा। 3 से 121 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसमें प्लस 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 365। सो 365 इज द नंबर। सो हमने जितना भी टॉपिक पॉसिबल था नंबर सिस्टम का सारा हमने कंप्लीट कर लिया। सो अब आपको क्या करना है कि क्वेश्चन जितने भी पास्ट ईयर, मतलब किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो अपने पीवाई की खोलिए, क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन करिए, जितने भी क्वेश्चन है सारे इससे क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।